अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, खास तौर पे पाकिस्तान से फैमिलीज बहुत ज्यादा पूछती हैं ये क्वेश्चन कि स्पेन कौन और कब फैमिली जो है वो बुलवाई जा सकती है। इस पे वो दोस्त जो स्पेन में आके लीगल होना चाहते हैं या इन प्रोसेस है, उनके लिए भी ये अहम जवाबात होंगे जो वो मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान 3 तरह के लोगों के लिए नहीं है। ये 3 तरह के लोग कौन से हैं इस पे बात करूंगा। उसके बाद बहुत ही एक अहम ऐप जिसको आपको लाजमी तौर पर डाउनलोड करना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इटली, पुर्तगाल, स्पेन कौन सा इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए इस वक्त बेहतर है लीगल होने के लिए, इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, इसको भी कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा वो जो स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान 3 तरह के लोगों के लिए नहीं है, एक तो ये मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। उसके बाद ये जो ऐप है इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। जस्ट आपने इस लिंक को क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक जो होगा इसको आप सिंपल क्लिक करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर पे ले जाएगा और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी। जब मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तब आपने ये एक्टिविटी करनी है। पहले समझ लें ये ऐप किस चीज की है और क्यों कर हर एक को अपने मोबाइल में ये डाउनलोड करनी चाहिए, इस पे बात करेंगे जब इस टॉपिक की बारी आएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन कौन और कब फैमिली बुलवा सकता है। ये काफी अहम इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है फैमिलीज की तरफ से। यहाँ पे जो नए दोस्त आए हैं जो अपना पदरोन का प्रोसेस चला रहे हैं वो पूछते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इस टॉपिक के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी आप एक्टिविटी यहाँ पे करना चाहेंगे, कोई भी फेवर लेना चाहेंगे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी बैंक से या किसी सरकारी इदारे से, तो वो आपका 1 साल का पुराना जो रिकॉर्ड है जिसमें रेंता भी शामिल होता है, वो तमाम चीजें जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, रेंता मांग सकते हैं, आपकी जो है वो पे स्लिपें मांग सकते हैं जिसको सैलरी स्टेटमेंट बोलते हैं, वो मांग सकते हैं। ये तमाम चीजें आपकी मांग सकते हैं 1 साल पुरानी तक, जिससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अब इसी कानून को अगर आप लागू करेंगे सरकारी कामों में तो यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन इसी तरह की है। सरकार जो है वो ये देखना चाहती है कि पिछले 1 साल में आपने क्या कमाया, कितने आपके एक्सपेंस हैं। आप अपनी फैमिली अपने पास यहाँ पे बुलवा लेंगे तो क्या आप वो एक्सपेंस जो हैं वो इस काबिल हैं कि पे कर सकें, अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकें। तो इस चीज को चेक करने के लिए वो आपसे 1 साल का पुराना रेंता मांगते हैं। रेंता क्या होता है कि रेंता आपकी डिक्लेरेशन होती है कि मैंने 1 साल में इतना कमाया, इतने मेरे एक्सपेंस हैं। अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो वो फिर नेगेटिव शो होता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो पॉजिटिव शो होता है। तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो लीगल होने का प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको 1 साल का कार्ड मिलता है। ये मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप कभी भी बुला सकते हैं अपनी फैमिली को। बहुत सारे लोग जो है वो पीआर का इंतजार करते हैं कि पीआर मिलेगी बुलाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो स्पेन की नेशनलिटी का वेट करते हैं कि डायरेक्ट बच्चों को जो है वो नेशनलिटी दिलवाएंगे और जो पार्टनर है उसको तरखेता कम्युनितारिया दिलवाएंगे। तो ये डिपेंड करता है। मैं जो इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो मिनिमम रिक्वायरमेंट का है। मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए अपनी फैमिली बुलवाने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कम से कम पहली जो 2 साल कार्ड है वो आपका होना चाहिए, या जो अभी 4 साल का कार्ड इशू हो रहा है 2 साल की बजाय वो होना चाहिए। 1 साल का जो पहला कार्ड आपको मिलता है वो आपका रिन्यू हो चुका होना चाहिए। तो उसके बाद आप कभी भी जो है अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने मस्त याद रखनी है कि फैमिली बुलवाने के लिए जब आपके को जो है वो कार्ड मिलता है वो अभी टेम्परेरी कार्ड आपका होता है, तो उसमें इवन आपके पास अगर परमानेंट कार्ड भी है उसमें भी आपको घर लाजमी तौर पे शो करवाना होता है कि किस घर में आप लेके आ रहे हैं फैमिली को। ये नेशनलिटी होल्डर्स के लिए ना तो घर की रिक्वायरमेंट है और ना ही फाइनेंशियली स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो इस मुल्क के नेशनल है। लेकिन जिनके पास अभी रेजिडेंट कार्ड होता है उनके लिए ये दोनों शराइत होती हैं।
उनके लिए घर की रिक्वायरमेंट भी होती है और इसके साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो भी गवर्नमेंट चेक करती है कि वो क्या अपनी फैमिली को अपने पास रखने के लिए फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग है या नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। स्पेशली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यही है, इससे ज्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई अपनी फैमिली को किसी और रीजन की वजह से नहीं बुलवाता वो एक अलग इशू है, लेकिन सरकारी तौर पे आपने यही रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। उसके मुताबिक आप अपनी फैमिली को अपने पास बीवी बच्चों को बुलवा सकते हैं स्पेन में। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी में कौन सी 3 तरह के लोग हैं जिनको स्पेन की नेशनैलिटी के लिए इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी ना तो दिल या दोस्त और ना ही सीसीएसई का एग्जाम देने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे आपने ये चीज का जहन में रखना है कि जो रिसेंटली 2022 में नया कानून पास किया गया स्पेन की हुकूमत की तरफ से कि जो अनपढ़ लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि दिल या दोस्त का एग्जाम दें, बल्कि वो इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे ने जो एक नया एग्जाम निकाला है जिसमें आपका सिर्फ ओरल होता है वो सिर्फ एग्जाम दें तो वो स्पेन की नेशनैलिटी ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए यूज होगा। दूसरी कैटेगरी में ये लोग आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिसका बहुत ज्यादा लोगों को इल्म नहीं है। अगर आपका बच्चा यहाँ पे है या आप यहाँ पे पहले रहते रहे हैं और आपने ईसो किया है, ईसो जो है हमारे मुल्क के मैट्रिक के बराबर तकरीबन होता है, अगर वो आपने किया है यहाँ के स्कूलों में तो फिर भी आपके लिए एग्जाम्पशन है। आपके लिए ना तो दिल या दोस्त देना जरूरी है और ना ही सीसीएसई का एग्जाम देना जरूरी है, तो फिर भी आप जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 तरह के लोग हैं जिनके लिए स्पेन की नेशनैलिटी लेने के लिए स्पेन के एग्जाम देना जो है वो जरूरी नहीं है। अदरवाइज तमाम जो दूसरी कैटेगरीज है उसमें जो भी आता है उसने अगर स्पेन की नेशनैलिटी लेनी है तो उसने लाजमी तौर पे यहाँ पे दिल या दोस्त और सीसीएसई का एग्जाम पास करना है, तो तभी वो जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी ले सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक अहम ऐप की जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो में आप लोगों के साथ एक अहम टॉपिक को कवर किया था और वो टॉपिक था कि आपने लाजमी तौर पे अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में, अपने टैब में ये एक ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है जिसको कारपेटा सुदाराना बोलता है। और ये जो कारपेटा सुदाराना है इसका ये बेनिफिट है कि आपको इंटरलिंक कर देता है तमाम सरकारी इदारों के साथ। कोई भी आपका काम हो, कोई भी आपको मैसेज आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो ये ऐप आपको अलर्ट कर देती है कि आपको एक मैसेज आया है। तो उस ऐप के बारे में मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को उस ऐप का नहीं पता चल सका। वो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि वो कौन सी ऐप है, उसका लाजमी तौर पे बताएं। तो मैंने नाम उसका बताने की बजाय मैं उसका लिंक आप लोगों के लिए ले आया हूँ। वो लिंक जो है वो लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिलेगा, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। अगर तो मोबाइल टैब पे इसको देख रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे ले जाएगा। इस ऐप का नाम है मी कारपेटा सुदाराना, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे तमाम आपका डाटा मांगा जाएगा। कोशिश करें उसी मोबाइल में करें जहां पे डिजिटल सर्टिफिकेट है, तो या उसी टेलीफोन नंबर पे करें जो डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ अटैच है, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे आसानी होगी डाउनलोड करने में। तो उसके बाद तमाम डाटा वहां पे फिल आउट करने के बाद आप इस कारपेटा सुदाराना को यूज कर सकते हैं। बहुत अहम ऐप है जो हर एक के मोबाइल में लाजमी तौर पे होनी चाहिए। तो डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ ये अटैच हो जाती है, तमाम अदारों तमाम चीजों के साथ आपको इंफॉर्मेशन देती रहती है और नोटिफिकेशन जिस अदारे का भी आता है आप तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन की। इटली, पुर्तगाल, स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए इस वक्त कौन सा बेहतर है? इटली में दोस्तों राइट विंग्स पार्टी है जिसने इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। काफी मुश्किल हालात हैं। पुर्तगाल में भी राइट विंग पार्टी आ चुकी है, उतनी तो नहीं है जितनी इटली में है, लेकिन वहां पे भी हालात खास अच्छे नहीं है। लेकिन स्पेन को अगर ओवरऑल देखें, ना सिर्फ इन 3 मुल्कों में बल्कि यूरोपीय यूनियन में, शेंजन स्टेट में इस वक्त जिसके सबसे अच्छे कवानीन हैं लीगल करने के लिहाज से, नेशनैलिटी देने के लिहाज से, हर लिहाज से ओवरऑल इमिग्रेंट्स के लिए जो इमिग्रेंट्स फ्रेंडली कंट्री है वो स्पेन का नंबर आता है। तो स्पेन इस वक्त दी बेस्ट है, स्पेन को ही चूज करना चाहिए। आने वाले वक्त में क्या हालात आते हैं, पेपे आती है, वोक्स आती है, लेकिन फिलहाल दी बेस्ट सिचुएशन जो है लीगल इमिग्रेंट्स के लिए वो स्पेन में ही है।
तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।